Hi, my name is Komal and welcome to my channel. I hope all of you are doing really good at home and keeping safe. आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट माई नॉन कोविड जर्नी इन दिस कोविड सिचुएशन. सो आई फील लाइक सब कोविड सिचुएशन के बारे में, कोविड सिम्टम्स के बारे में इतना बात कर रहे हैं, बट शायद सब लोग ये भूल चुके हैं कि और भी डिजीज़ हैं लाइक नॉर्मल फ्लू, कॉमन फ्लू, चिकनगुनिया, ऐसी डिजीज़ ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में हैं और एग्जिस्टिंग हैं और कोविड के साथ ही चल रही हैं. तो सबके सिम्टम्स मैंने सुने, बट कोविड के भी सिम्टम्स जो हैं वो मोर और लेस लाइक अ फ्लू ही हैं, कॉमन फ्लू ही हैं. आपको कॉमन कोल्ड होता है या कुछ भी होता है तो आपको डेफिनेटली यही लगता है कि आपको कोविड हो गया है. तो इस वीडियो में मैं आज बात करने वाली हूँ अबाउट माई नॉन कोविड जर्नी. आई एम टेलिंग अगेन, दिस इज़ नॉन कोविड जर्नी इन द कोविड सिचुएशन and how to deal with it. And in this video I will be telling how my family has cured and what are the things we need to take care and what I learned, and I feel this is very important to share with all of you. So वो कुछ भी हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम में कोविड के सिचुएशन में आपको कुछ भी होता है तो यू आर साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड कि आपको कोरोना ही हुआ है. तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे डील करेंगे? सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद माई जर्नी एंड आई होप इट विल बी रियली यूजफुल टू गेट दोज डिटेल्स. आई विल बी टेलिंग इन वेरी डिटेल, सो आपको शायद ये हेल्पफुल रहेगा. सो इट ऑल स्टार्टेड ऑन 8th September व्हेन आई फर्स्ट गॉट माई फीवर. एंड जब 8 तारीख को जब मेरे को पहली बार फीवर हुआ तो आई वॉज लाइक शायद नॉर्मली फीवर हुआ होगा. एंड फीवर अराउंड 100 और 101 तक ही गया, इससे ज़्यादा नहीं गया. तो माइल्ड सिम्टम्स थे. मुझे लगा शायद नॉर्मल जैसे मेरे को मेरी इम्यूनिटी एवरेज है, कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. एंड ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर डेफिनेटली पॉसिबल है कि आपको कोई भी बीमारी हो सकती है अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो यही मैंने सोचा, बट फीवर रहा तो दिमाग में एक्चुअली फर्स्ट डे ही एक क्लिक हुआ कि और कुछ नहीं है, कोविड ही है. So on the very same day of getting my symptoms, I isolated myself because at my home, मेरे grandfather he is above 90 years of age and my mother is also high risk patient having thyroid and BP conditions. So I don't want कि अगर मेरे को गलती से भी कोविड हुआ है तो they get infected with the same disease. So मैंने अपने आप को isolate कर लिया without getting tested obviously, क्योंकि first day था, I was not sure. Then same day I was taking rest, taking precautions, isolated myself, and the very same day सारी diet कम हो चुकी थी. And next day also it was symptoms of cold, so I was having a running nose, dry cough also was there, which is again a covid symptom. So आपको definitely confirm हो जाता है कि हाँ अब तो ये covid ही हुआ है. 9th को भी रहा. देन आई हैव टेकन पैरासीटामोल टैबलेट, तो फीवर उससे कम होके 99-98 के आसपास हर एवरी 2 आवर्स में मैं अपना फीवर मेजर कर रही थी. एंड देन धीरे धीरे आफ्टर 3 days मेरे स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट भी हो गया, विच इज़ अ मेन सिम्टम जो है कोविड का, बहुत कॉमन है, ये भी आता है. तो मेरे को तब कंफर्म हुआ कि शायद अब तो ये कोरोना ही होगा. एंड देन आई वॉज़ वेरी वरिड. तो उसके बाद क्या हुआ, द सेम डे माई ब्रदर गॉट द फीवर सिम्टम्स. एंड ऐसे ही ब्रदर के बाद मेरी मदर, एंड देन मदर के बाद मेरे ग्रैंडफादर, एवरीबडी वॉज हैविंग सिम्टम्स ऑफ फीवर, ड्राई कफ एंड हेडेक एंड बॉडी एक, सबको चल रहा था. तो अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ये हो गई कि सबको ही फीवर के सिम्टम्स हो गए. सबको अराउंड मेरे को कम हुआ, मेरे ब्रदर को 102 तक फीवर चला गया, फिर मेरी मदर को भी 100 तक रहा, देन मेरे ग्रैंडफादर को भी रहा. अब हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे थे फैमिली में, सबको जब हो चुका है ऑब्वियसली ये बात है, और प्रिकॉशंस के अलावा और दवाई के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं. लगा था कि अब टेस्टिंग की ज़रूरत है. तो टेस्टिंग का एक मैं बताना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा एक फियर बैठा हुआ दिमाग में कि अगर कोविड होता है तो आपको उठा के ले जाएंगे घर से
और वहाँ पे बहुत सारी टेक केयर नहीं होगी या जो भी है, उस डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी। वो सारी डिटेल्स आप लोगों को पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। बट टेस्ट कराने के लिए भी बहुत सोचना पड़ा। 3 दिन एक्चुअली यही सोचने में लग गई कि टेस्ट कराना है या नहीं कराना है। तो मोस्ट ऑफ माई रिलेटिव सेट कि टेस्ट मत कराओ, दवाई लेते रहो, ठीक हो जाओगे। एंड इसलिए ही फिर जब आई वॉज फीलिंग बेटर तो आई वेंट आउट टेकिंग प्रिकॉशंस। एंड मैं कोरोना की जो किट आती है पतंजलि की, सो दैट इज़ आयुर्वेदिक, इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। आई बॉट दैट एंड टुक दी नारियल पानी एज़ पर दी इंस्ट्रक्शंस, जो कि नॉर्मली हर फीवर में क्योर करता है। स्पेशली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या चिकनगुनिया जैसी अगर बीमारी हो जाती है तो नारियल पानी जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो दैट 2 to 3 days वी ऑल हैव टेकन दी नारियल पानी एंड उससे बहुत ज़्यादा फीवर में इम्प्रूवमेंट आया। कोरोना की टैबलेट्स जो कोरोनल की पतंजलि की चलती है, शो कैसी हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये इसका भी सिर्फ जो एक कोरोनल टैबलेट है वो ले रहे थे, बाकी हम और कोई नहीं ले रहे थे क्योंकि हमारे इतने मेजर कोई सिम्टम्स नहीं थे। इन केस अगर होता तो शायद ये क्योर कर देता, नहीं करता, आई एम नॉट वेरी श्योर। बट अब हम ये रेगुलरली टैबलेट्स ले रहे हैं। पहले से भी इसको कहा गया था कि ये ले लो, बट आई वॉज़ नॉट हैविंग वेरी श्योरिटी कि ये कुछ काम करेगी या नहीं करेगी, इम्यूनिटी के लिए है, इसमें कुछ होगा नहीं होगा, तो मैं श्योर नहीं थी इसलिए नहीं लिया। बट एट दिस टाइम जब ऑलरेडी सिम्टम्स आ चुके थे तो शायद इससे हो सकता है, क्योंकि इसमें अदर चीज़ें गिलोय तुलसी वगैरह, तो नुकसान कुछ नहीं है, लिया और फ़र्क पड़ा, इफ़ आई से। Then after few days, on 14th of September I got myself tested एंड बहुत मुश्किल से खुद को समझाना पड़ा कि अब टेस्ट कराना ज़रूरी है। मेरा ही टेस्ट हुआ और मेरे ब्रदर का टेस्ट नहीं हुआ सिम्टम्स की वजह से, क्योंकि मेरे सिम्टम्स ज़्यादा थे। एंड देन टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी, बट इट वाज जस्ट अ फियर, इट वाज अ रियल फियर कि आपकी रिपोर्ट्स क्या आएंगी क्या नहीं आएंगी। और फैमिली की चिंता आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा रहती है। तो प्रॉब्लम अब ये आती है कि नॉन कोविड अगर सिचुएशन है तब भी आप यही समझेंगे कि कोरोना हुआ है। उस टाइम पे स्ट्रेस जो है अगर आप नहीं लेते तो डेफिनेटली जो आपकी नॉर्मल बीमारी भी है ना वो भी क्योर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ओवर स्ट्रेस लेंगे और अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तो बीमारी बढ़ भी सकती है और कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने अपनी इस सिचुएशन में, मेरी यूजुअली भी अगर मैं बीमार पड़ती हूँ तो कॉमन कोल्ड की बीमारी भी अगर होती है 15 डेज से कम पे नहीं जाती, बट टेकिंग दिस आयुर्वेदिक मेडिसिन, टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, अवॉइडिंग स्ट्रेस, इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा। एंड विद इन 6 to 7 days आई रिकवर्ड कम्प्लीटली। एंड 14 की रिपोर्ट्स करा के भी मैं डर के मारे नहीं लेने जा रही थी, रिपोर्ट्स नहीं चेक करा रही थी। बट ऑन 18th आई वेंट एंड माई रिपोर्ट्स केम नेगेटिव। इट वॉज़ अ बिग रिलीफ, क्योंकि एक जने से नहीं होता, इट स्प्रेड्स टू ऑल एवरीबडी हु इज़ नियर यू। सो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है अगर ऐसा कुछ होता। इट वॉज़ अ गॉड ग्रेस, एवरीबडी रिकवर्ड, सबका फीवर धीरे धीरे कम हो गया। एंड डाइट की अगर मैं बात करूँ तो डोंट स्किप योर डाइट्स इवन इफ़ यू आर नॉट हंग्री और आपको भूख नहीं लग रही है। मेरी भी डाइट में मैं 2 चपाती खाती हूँ तो 1 पे आ गई थी, बट मैंने उसको 1 को मेंटेन रखा। कीपिंग योर सैलड डाइट एट पार, टेकिंग द नारियल पानी एज जस्ट आई मैंशन, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और सो मुझे लगा ये आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी अब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो चुकी है, आप लोगों से सबसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रिकॉशंस मेंटेन करने बहुत ज़रूरी है। और मेरे को भी ये लगा कि हम थोड़े लीनियंट हो गए हैं, अब लोगों से भी मिल रहे हैं और बाहर ऐसे नहीं जाते हम लोग। बहुत रेयर होता है कि हमें बाहर कुछ काम से जाना पड़े, अदरवाइज़ वी जस्ट अवॉइड गोइंग आउटसाइड। एंड आई एम ऑल्सो सजेस्टिंग यू द सेम थिंग, अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो आउटसाइड एंड वर्क, आप जाएँ तभी। और प्रिकॉशंस को सबको मेंटेन ज़रूर करें।
और अननेसेसरी मीटिंग्स और सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें। मेरे को भी यही था कि लास्ट टाइम हमने जो गैदरिंग करी है दैट वाज आल्सो ऑफ अ फैमिली एट होम ओनली, टेकिंग केयर ऑल प्रिकॉशंस, और कोई ऐसे बाहर का नहीं आया, बट स्टिल आई गॉट दिस इन माई माइंड कि शायद उससे आ गया हो, एंड द फियर ऑफ गेटिंग कोरोना इज़ वर्स। आई एम टेलिंग यू, आप नॉर्मल बीमार भी होते हैं, आपको सबसे पहले थॉट आएगी कि आपको कोविड हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि नॉर्मल फीवर समझ के कोविड को अवॉइड कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू डॉक्टर्स और दे आर टेकिंग नॉट सीरियस मेजर्स। तो उनको मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ गो आउटसाइड, गेट योर सेल्फ टेस्टेड। मैंने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराया है। देर इज़ नो डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आपको विद इन 2 to 3 आवर्स, थोड़ा प्रोसेस रहता है, लाइन्स भी होती हैं, वेट भी करना पड़ता है, बट मेक योर सेल्फ टेस्टेड, गेट योर सेल्फ टेस्टेड अगर आपके सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये माइल्ड सिचुएशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप हाई रिस्क पे हैं और आपके सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो आई विल डेफिनेटली से जस्ट गो आउटसाइड। टैबलेट्स की अगर बात करनी है तो विटामिन सी की टैबलेट आती है लिम्सी, दैट यू कैन टेक। फीवर अगर आपको होता है तो डोलो 650 यू कैन टेक, बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, यू नो, मैं सिर्फ खुद से नहीं कर रही हूँ, दैट इज़ रिकमेंडेड बाय अ डॉक्टर इटसेल्फ। मल्टी विटामिन्स यू नीड टू टेक विद दिस, यही बाहर डॉक्टर्स अगर आप एडमिट भी होते हैं तो भी वो यही दे रहे हैं। सो ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं अलॉन्ग विद मेंटेनिंग योर डाइट, सो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं होने वाला। बी एट होम, बी सेफ एंड गेट योर सेल्फ in a very healthy situation and take care of all your loved ones. Thank you, bye bye.